हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 126 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। कम से कम कोई भी स्टूडेंट दो भी लड़का को शेयर करेगा या सब्सक्राइब कराएगा तो परिवार थोड़ा इसका बड़ा हो जाएगा। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि कल आया है BPSC 69वां का वैकेंसी आया है। 346 पोस्ट है। आप लोग इसमें भी लग जाए जिससे आपको फ़ायदा मिले। और यही सब क्वेश्चन यही सब रहता है, ये नहीं कि इससे बाहर क्वेश्चन रहता है। और BPSC टीचर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। द्वितीय प्राथमिक शिक्षक PT परीक्षा 1/11/1998 का यह पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए आप लोग अच्छे से देखें और देखें पैटर्न कैसा था, उसी ढंग से आप लोग तैयारी करें। और हम जितना लाते हैं उतना ही देखें, और उससे अगर ज़्यादा करना है तो उससे ज़्यादा भी देख सकते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले एक चंद लाइन में बोल देना चाहता हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, होता हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। इसीलिए आप लोग पूरा जी जान लगा दें कि 2023 में हमको जॉब लेना है। और BPSC टीचर कोई अगर अदर स्टेट को अगर भरने इसमें शामिल भी करने देता है तो उसे कोई मतलब नहीं रखना है, आपको सिर्फ अपने एक सीट से मतलब रखना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो ये रावी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थल पर प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ। और कब खोजा गया? मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया? तो ये 1922 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ये रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ? तो ये तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। किसका प्रयोग प्रथम हुआ? तो ये तांबा का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट, अष्टधाई किसने लिखी? तो ये पाणिनि ने लिखा। किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? तो ये कालिदास ने लिखा। किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो पहला परमाणु बम हिरोशिमा में गिराया गया था। और कब गिराया गया था? तो ये 6 अगस्त को गिराया गया था, ठीक है। और दूसरा कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त को गिराया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1942 में किया गया। कब किया गया? 1942 में। इसमें नारा था करो या मरो, महात्मा गांधी के द्वारा इसमें नारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक है? तो ये ब्राज़ील के राजधानी है। कहाँ के राजधानी है? तो ये ब्राज़ील की राजधानी है। नेक्स्ट, मेगा स्थनीज भारत कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा है जो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। इसका एक लोक नृत्य है कालबेलिया जो राजस्थान से ही संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुआ था पावापुरी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन है? दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? तो ये तमिल है। कौन है? तमिल है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो ये कपास के लिए सर्वोत्तम जो मिट्टी है कपास मिट्टी है। कौन मिट्टी है? कपास मिट्टी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बृहद संहिता के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है वारामिहिर है। कौन है? वारामिहिर है। नेक्स्ट, रात तरंगिणी किनके द्वारा लिखी गई थी? तो ये कल्हण के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? कल्हण के द्वारा। और रात तरंगिणी में किस कहाँ का चर्चा किया गया? तो ये कश्मीर के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, टेहरी बांध कहाँ स्थित है? टेहरी बांध कहाँ स्थित है? ये तो उत्तर प्रदेश में है। और किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर है। कौन नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्र संघ कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, डेविस कप किससे संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट, चीनी यात्री हैंसोंग भारत कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के राज्यकाल में आया था। किसके राज्यकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के राज्यकाल में आया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, अंकोर वाट का विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो ये अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने कराया था, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं,
कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन था? तो ये चोल था। कौन था? चोल था। नेक्स्ट, कला की गंधर्व शैली की उत्पत्ति कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के राज्यकाल में हुआ था। किसके काल में हुई थी उत्पत्ति? तो कनिष्क के राजकाल में। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा के केंद्र वल्लभी कहाँ स्थित है? तो वल्लभी जो है ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो ये मोहम्मद तुगलक ले गया था। कौन ले गया था? मोहम्मद तुगलक ले गया था। नेक्स्ट, सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी रासो के किसने लिखा था? तो ये लिखा था चंदर दाई के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? चंदवर दाई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो इसका रचयिता जयदेव थे। कौन थे? जयदेव। नेक्स्ट पर चलते हैं। दक्षिण भारत पर विजयी पाने वाला पहला शासक कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट पर चलते हैं। जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? तो ये अहिंसा था। जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में। और कौन शासक बनाए थे? तो चंदेल शासक ने बनाए थे। चंदेल शासक ने बनाया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया बेगम थी। कौन था? रजिया बेगम। नेक्स्ट पर चलते हैं। आप लोग अच्छे से देखें जिससे आपको फायदा हो। श्रीमद् भगवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखी थी? संत ज्ञानेश्वर ने लिखा था। किसने लिखा था? संत ज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो ये बाबर है। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? बाबर। लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में है। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो ये कवारती है। कहाँ है? कवारती है। इसमें कितने द्वीप समूह हैं? इसमें 36 या 37 द्वीप समूह कहीं कहीं देता है। ठीक है, आप लोग देख लें। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण? शाहजहां। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए? तो ये पुर्तगाली ने किया है। ठीक है, किसने किया? सर्वप्रथम व्यापार केंद्र पुर्तगाली ने किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब किया गया? तो ये राजा राम मोहन द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो 1828 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? तो ये A.O. ह्यूम को माना जाता है। नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? A.O. ह्यूम को माना जाता है। ठीक है, और इसके प्रथम महिला अध्यक्ष थे जो एनी बेसेंट थे। कौन थे? एनी बेसेंट। और प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमचंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमचंद्र बनर्जी थे। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं।